उधमपुर जिले में जम्मू उधमपुर हाईवे पर एक अलमनाक कार हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई और एक शदीद जख्मी हो गया। यह वाकया सिलोरा के करीब पेश आया जब नितिन डोगरा की तरफ से चलाई गई 100 फीट डिजायर एक स्विफ्ट डिजायर एक ट्रक से टकरा गई। इतलात के मुताबिक डिजायर जम्मू से उधमपुर जा रही थी। डिजायर में सवार 5 अफराद को शदीद चोटें आई और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचाने पर एक खानदान के 4 अफराद नितिन डोगरा, इनकी अहलिया रीतू डोगरा और इनकी बेटियों यानी खुशी डोगरा और विनी डोगरा को मुर्दा करार दिया गया। इनके तीसरे बच्चे बृंदा डोगरा की हालत तशवीशनाक है और उसे खुसूसी निगहदाश्त के लिए जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। हादसे की वजह जानने के लिए तफ्तीश जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू के तिरकुटा नगर इलाके से 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सुफैरा बेगम, रिफा मुनीर और रुबैना के रूप में हुई है। यह तिरकुटा नगर इलाके में रोहिंग्या शरणार्थी के रूप में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक ये महिलाएं अवैध रूप से सीमा पार करके यहां पहुंची थी। हालांकि शुरुआती जांच में मानव तस्करी का मामला नहीं दिख रहा है, लेकिन एफआईआर दर्ज कर सभी एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के शरीक इंचार्ज आशीष सूद ने कहा है कि दिल्ली में 16 फरवरी से 18 फरवरी तक होने वाली कौमी एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की मीटिंगें काफी अहम हैं। उन्होंने कहा कि इन मैराथन मीटिंग्स में बहुत से मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूद ने दावा किया कि वो लोकसभा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मैंने आपसे जैसा कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, इसलिए हमारी सरकार ने 9 साल में क्या क्या काम किया, इस 9 साल में लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस 10 साल में जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या उपलब्धियां हुई, हमारे से किस प्रकार आयुष्मान भारत से जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को लाभ मिला है, किस प्रकार 2 एम्स खुलने के साथ जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है, किस प्रकार जिसे कह सकते हैं कि एक उग्रवाद खत्म होने के बाद किस प्रकार दूसरे लोग भी आकर श्रीनगर में हॉस्पिटल खोल रहे हैं, मॉल्स खोल रहे हैं, इससे कैसे रोजगार बढ़ रहा है, शांति होने से कैसे टूरिज्म बढ़ा है, उससे वहां की जनता को कैसे फायदा हुआ है। इन सब बातों की जानकारी मैं आपसे पूछता हूं, जनता को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो हम मुद्दों पर लेकर हम इन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं कि हमारे कारण हमें जहां एक वोट भी नहीं मिला, हमें जहां एक बार भी चुनकर नहीं भेजा गया, वहां पर हर घर जल के माध्यम से जल पहुंचाया गया है, वहां पर हर घर में गैस सिलेंडर दिया गया है, वहां पंचायत में पहले 2.5 मकान आते थे, अब सैकड़ों मकान गरीबों को दिए गए हैं, 3 करोड़ मकान गए हैं, जिसकी अब संख्या बढ़ाई गई है। लखपति दीदी स्कीम क्या है, कैसे उसमें उसके माध्यम से ड्रोन के माध्यम से चीजें होंगी। विकसित भारत का सपना, जम्मू कश्मीर भी कदम ताल करे इस मुद्दे पर हमारे साथ। ये बात जब हम लोगों को बताएंगे तो विकसित भारत असल में है क्या, हर राज्य विकसित होगा तो विकसित भारत अपने आप बन जाएगा। तो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत, ये सब बातें हम जनता को बताते हैं, जिसके आधार पर आने वाले समय में